कि भारत सरकार में जो मिनिमम 18,000 की सैलरी है वो 8 पे कमीशन के बाद वो 50,000 के पार चली जाएगी। तो आपका कोई है इस पे असेसमेंट, सही है, झूठ है, सही दिशा में है? लोगों का अनुमान है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये 54,000 जाना चाहिए, लेकिन ये सारी बातें तभी कुछ तय हो पाएंगी जब जो है वो एक तरीके से टर्म्स एंड रेफरेंस नोटिफाई हो जाए, तो उसी समय ये बात साफ हो पाएगी कि ये 45,000 पे रुक जाएगा या 54,000 पे जाएगा। तो मतलब 54,000 की सैलरी हो जाएगी, उसके बाद जो अभी लगभग 60% का जो डीए मिल रहा है वो इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड हो जाएगा? उसमें क्या ये है? तो जो डीए है वो मूल वेतन में, बेसिक पे में शामिल होने वाला है, क्योंकि जब पे कमीशन की रिपोर्ट आ जाती है तो उसके बाद में डीए 0 से शुरू होने का काम होता है। तो महंगाई भत्ता जो है वो इसके अंदर मिला दिया जाएगा और महंगाई भत्ता मिलने के बाद में ही बेसिक पे ड्रा होने का काम होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस काम में बहुत समय लगने वाला काम नहीं है। अगर सरकार चाहे तो इस काम को 1 महीने में भी कर सकती है। तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार ने सारी मतलब तैयारी कर रखी है, बस फॉर्मली एक वेतन आयोग बन जाएगा और उसके थ्रू जो है कुछ वक्त में ये सारी रिपोर्ट आ जाएगी और 1 जनवरी से 2026 से ये लागू हो जाएगा, ऐसी कोई संभावना बन रही है या मान लिया गया कि 1 जनवरी से ये नहीं होने वाला है? नहीं, निश्चित तौर पर लागू 1 जनवरी 2026 से होगा, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन अब तो 5 महीने का समय बच रहा है। 5 महीने की बात नहीं, ये अगर ये पे कमीशन 27-26 में भी रिपोर्ट दे, मान लीजिए जून में दे, जुलाई में दे और भी बाद में दे, ये चाहे जब रिपोर्ट आए ये लागू होगी 1 जनवरी 2026 से ही। तो इसलिए इसमें सिर्फ एक ही खतरा है कि जो अलाउंसेस हैं उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो वही हम लोग थोड़ा सा चिंतित हैं इस बात को लेकर के और प्रयास कर रहे हैं कि हमारे भत्तों में कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। वो हमको अगर विलम्ब होता है तो विद एरियर्स मिलने चाहिए। ये किस तरह का फेयर है, किस तरह के अलाउंसेस पे खतरा लग रहा है? अलाउंसेस पे खतरा यही हो सकता है कि वो कहेंगे कि मान लीजिए हम जून 2026 में रिपोर्ट आए तो पे कमीशन तो लागू कर देंगे वो जनवरी 2026 से, लेकिन कहेंगे अलाउंसेस हम आपको अब जुलाई 2026 से देंगे। ऐसा पहले हो भी चुका है। तो वो एक बहुत बड़ा सरकारी कर्मचारियों के लिए जो है वो एक तरीके से घटतौली जैसी चीज़ हो जाती है कि हमको हमारे जो एरियर्स हैं वो नहीं मिलते। तो दोस्तों आपने सुना कि 8वां वेतन आयोग को लेकर के जो एनसीजेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी है उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि इस बार 8वां वेतन आयोग में जो कर्मचारियों की जो 18,000 की बेसिक सैलरी है वही 54,000 की बेसिक सैलरी हो जाएगी। दोस्तों इससे पहले शिव गोपाल मिश्रा जी ने अनेकों बार जो डीओपीटी सेक्रेटरी और कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुए एनसीजेसीएम की मीटिंग कर चुके हैं कि 8वां वेतन आयोग की कमेटी का गठन जल्द से जल्द होना चाहिए और इसके मेंबर की घोषणा भी सरकार के द्वारा जल्द से जल्द होना चाहिए। उसका कहना है कि दोस्तों कि 8वां वेतन आयोग मात्र 1 महीना में ही लागू हो जाएगा। तो उन्होंने सभी कर्मचारियों को एक बहुत बड़ा मैसेज दिए है कि जो कर्मचारी 8वां वेतन आयोग की प्रतीक्षा कर रहे हैं, बहुत सारे कर्मचारियों के मन में यह प्रश्न है कि 8वां वेतन आयोग क्या 1 जनवरी 2026 से लागू हो पाएगा? तो दोस्तों एनसीजेसीएम के सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी ने बताया कि पूरी तरह से संभव है कि मात्र 1 महीना में हम 8वां वेतन आयोग की रिपोर्ट भी दिलवा देंगे और कर्मचारियों को उनकी जो बेसिक सैलरी है वह 54,000 हम करवाएंगे। इसके अलावा दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी ने अलाउंसेजे के बारे में बताया है कि अलाउंसेजे भी 1 जनवरी 2026 से ही कर्मचारियों को दिया जाएगा। जैसे कि 7वां वेतन आयोग में अपनी सिफारिश लेट से दी तो अलाउंस में कटौती हुआ, लेकिन 8वां वेतन आयोग में वैसा नहीं है। 8वां वेतन आयोग में अलाउंस भी 1 जनवरी 2026 से ही लागू होगी। तो दोस्तों फिटमेंट फैक्टर को लेकर के बहुत ही बड़ा प्रश्न है। शिव गोपाल मिश्रा जी ने जब वेतन आयोग की घोषणा नहीं हुआ था तभी से वे 2.86 की फिटमेंट फैक्टर मांग रहे हैं। दोस्तों 2.86 फिटमेंट फैक्टर आने से 51,480 की बेसिक सैलरी होगी, लेकिन शिव गोपाल मिश्रा जी 54,000 की बेसिक सैलरी अभी कर्मचारियों के लिए मांग रहे हैं। दोस्तों ऐसे होना चाहिए कि 10 साल में महंगाई बहुत ही बढ़ा है, लेकिन कर्मचारियों को अगर 2 से नीचे की फिटमेंट फैक्टर देता है तो उनको
फायदा नहीं होगा। तो दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी ने पूरी तरह से स्पष्ट रूप में बताया है कि 2.86 से अधिक 54,000 बेसिक सैलरी हम कर्मचारियों को दिलवाएंगे। इसके अलावा जो और भी TOR की जो मांगे हैं, जैसे कि जो बेसिक पे और DO को मर्ज करना है, उसके बाद फिटमेंट फैक्टर देना है, तो यह भी होगा। और लेवल मर्ज पर भी शिव गोपाल मिश्रा जी ने स्पष्ट कर दिया है कि लेवल मर्ज 8वां वेतन आयोग में किया जाएगा। जैसे कि जो 1 से लेकर के लेवल 6 तक जो कर्मचारी है उनकी सैलरी बहुत ही कम रहती है, तो ऐसे में यह प्रश्न बनता है कि लेवल 6 तक के नीचे की जो लेवल है उसको मर्ज करके मात्र 3 ही लेवल बना दिया जाएगा, तो इससे भी कर्मचारियों की सैलरी में 2 से 2.5 गुना उनकी सैलरी वृद्धि होगी। तो दोस्तों 8वां वेतन आयोग को लेकर के बड़ी खबर यही थी कि जल्द ही सरकार के द्वारा कमेटी का गठन कर लिया जाएगा और बेसिक सैलरी 54,000 सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। शिव गोपाल मिश्रा जी ने NCJCM के मीटिंग के बाद यह बहुत ही स्पष्ट किया है। तो दोस्तों आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहे। 8वां वेतन आयोग से संबंधित सभी प्रकार के अपडेट मैं आप तक पहुंचाते रहता हूं।